हेलो गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू चाय पे पर्चा। ये अपनी सीरीज जो है वो है प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन की। एंड आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन एंड स्लेप्ट वेल यस्टरडे नाइट। तो इसमें अपन डिस्कस कर रहे हैं 24+3 27 साल के पेपर अपन डिस्कस करेंगे। यूपीएससी के पेपर सारे अपन लेके चल रहे हैं। लेटर ऑन आई विल ट्राई टू ऐड जो भी घटना चक्कर के पेपर होंगे उनको भी मैं ट्राई करूंगा ऐड करने की। ठीक है। And this is about me. My name is Dr. Amit, और I have given UPSC interview 3 times. STS 2019 I have qualified. Facebook, Instagram, Telegram पे फॉलो कर लेना। And you can download Academies ऐप, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। रेगुलरली जो भी लाइव क्लासेस रहती हैं उनके सारे के सारे जो भी अपने निभा गुड मॉर्निंग, शशि गुड मॉर्निंग, निशांत गुड मॉर्निंग, एमएस आरती गुड मॉर्निंग। ये अपना मेन सीरीज किसके लिए है? यूपीएससी, एचसीएस और एनी अदर स्टेट पीसीएस। सब्जेक्ट अपना पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है। हिस्ट्री इज गोइंग ऑन, एंशियंट अपना चल रहा है अभी। ठीक है। कल अपना पहला सेशन था और ये ब्रेकअप मैंने बताया था 20% सवाल हिस्ट्री से आते हैं। इसको बहुत अच्छे से अपने को करना है। ठीक है। सो एंड अगर कोई एचसीएस बैच में इंटरेस्टेड है, ऑल द डिटेल्स आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इफ यू आर न्यू टू सब्सक्राइब। चलो अभी अपन ने कितने कर लिए थे? 35 तक अपन ने कर लिए थे। कमिंग टू द मेन मुद्दा। ये तो छोटे मुद्दे हैं, निपट जाते हैं। ठीक है। 36। ये अपन ने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखा था, गोल्ड, पंचमार्क, आयरन फ्लोर और अर्बन कल्चर का। अब हम आते हैं 36 पे। सुमन वेरी गुड मॉर्निंग। ब्लर है स्क्रीन, पिक्सल्स बढ़ाओ अपने। जो आपने क्वालिटी डाली हुई है, क्वालिटी को 360 480 पे करो, क्लियर हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर। ओके। गुड मॉर्निंग हर्ष। अब इसमें अपने पास क्या है मुद्दा देखो। अकॉर्डिंग टू अशोका's edict, social harmony among the people was more important than religious devotion। मतलब अशोका सोशल हार्मोनी पे ज्यादा फोकस कर रहा है। ही स्प्रेड आइडियाज ऑफ इक्विटी इंस्टेड ऑफ प्रमोशन ऑफ रिलीजन। सब बराबर है। बराबर बराबर मैंने ट्रिक कराई थी, बराबर 12 में आता है बराबर। तो रॉक एडिक्ट जो मेजर इसकी 12th थी, उसमें इसने ये बात करी थी। सो 36 का क्या आंसर रहेगा? Harsh, please make videos on mistakes you made or regrets you have. Harsh, I want to tell you, and there are no mistakes in life, and only lesson. I believe it completely, and I do not have any regret of my UPSC journey as of now. But still, matlab, if I want to make a video, I'll make what I have learnt from whatever I did. कि भाई क्या क्या हो सकता है, and what are the things which we can focus upon in this preparation so that it can help you. ठीक है। Regrets, not even a single percent. I do not have any regret whatsoever. गुड मॉर्निंग नीरज। तो देखो इसका ए आंसर रहेगा कि भाई रॉक एडिक्ट पे तो बात करी ही थी, और इन्होंने इक्विटी को ही ज्यादा प्रमोट करते थे इसलिए। ठीक है। एक सेकंड में एक सेटिंग चेंज कर लेता हूँ। ये पता नहीं, तब तक आप नेक्स्ट सवाल ये देखो। 37। गुड मॉर्निंग सुमन। उषा वेरी गुड मॉर्निंग। इसको देख लो, तब तक मैं एक फोन में कुछ चेंज कर रहा हूँ।
ओके, डन। सोनिया, गुड मॉर्निंग। इसका आंसर बताओ। यार ये तो इतनी बार कर लिया। लोथल क्या है? सारनाथ, राजगीर, नालंदा। सेलेक्ट द करेक्ट कोड। क्या लोथल एंशियंट डॉकयार्ड है? यस। सारनाथ में एस फॉर एस, ये भी ठीक था। राजगीर में लॉयन कैपिटल था क्या? नालंदा बुद्धिस्ट लर्निंग था क्या? यस था, और लाइन में भी था। या लॉयन का अलग है? अशोका लॉयन कैपिटल एट सारनाथ। ठीक है, तो इसका अपना क्या आंसर रहेगा? 1, 2 एंड 4, सी। ठीक है, ये सिंपल है। ये आपका गुजरात का हो ही गया। नालंदा, तक्षशिला, इनके बारे में काफी डिटेल में पता होना चाहिए, और इन दोनों का कंपैरिजन आपका यूपीएससी मेंस में भी पूछा गया है। ठीक है, यूपीएससी मेंस में डायरेक्टली पूछा गया है कि व्हाई वन फ्लरिश्ड एंड अदर डू नॉट। नालंदा ज्यादा फ्लरिश क्यों नहीं, तक्षशिला क्यों नहीं हो पाए, ये सवाल था। रामापुरवा, लोरिया, नंदगढ़, रामापुरवा, यस। रामपुरवा में दोनों थे, लॉयन कैपिटल और ये भी अशोका। चलो नेक्स्ट। इनमें से कौन सी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट, प्राचीन भारत का रिकॉर्ड है जो कि अर्लीस्ट रॉयल ऑर्डर जिसमें फूड ग्रेन्स खाने को प्रिजर्व करने से रिलेटेड बात करी गई थी, यूटिलाइज ड्यूरिंग द क्राइसिस इन द कंट्री। ठीक है, शोगोड़ा, रुमनदेई, पिलर एडिक्ट, प्रयाग प्रसत्ति, मेहरौली इंस्क्रिप्शन ऑफ चंद्रगुप्ता, मेहरौली चांद। गुड मॉर्निंग युविका। सुमन सी, नमस्कार जेम्स बॉन्ड। पता नहीं है, शोगोड़ा है इसका आंसर। ठीक है, जो अपन ने शोगोड़ा इंस्क्रिप्शन देखी थी, इसमें फेमाइन्स के बारे में बात करी गई थी। फेमाइन से रिलेटेड ये अपन ने देखा था, उसमें आया था शोगोड़ा में, फेमाइन का जिक्र आया था। रवि एंड यश, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, मौर्यन टाइम की ये आपकी इंस्क्रिप्शंस हैं, ये ध्यान रखना है। शोगोड़ा, प्रयाग प्रसत्ति तो अपने को पता ही है, समुद्रगुप्ता की थी, और हरिसेन इसने लिखी थी, और ये सब होते। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मेहरौली वाली तो चलो ठीक है, मेहरौली, और एक वो टोपरा, वो से लेके आया था दिल्ली, तो ये ध्यान रखेंगे। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ एट फोल्ड पाथ फॉर्म्स द थीम ऑफ। ठीक है, 39th, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टली आपसे रिलीजन भी पूछे जा सके। गुड मॉर्निंग अमन। डायरेक्टली रिलीजन भी पूछ सकता है। धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र। ठीक है, दीपवंशम, महावंशम, दिव्य वंदन, ये बुक्स हैं। ठीक है, दीपवंशम जो श्रीलंका वाली है, दिव्य वंदन जो आपकी तिब्बत वाली है, महापरिनिर्वाणा। ठीक है, परिनिर्वाणा क्या था? वो जा रहा है, छोड़ के चला गया था अपने कंटक चटक जो भी उसका था, उसके साथ मिलके। ठीक है, और महापरिनिर्वाणा था जो बिल्कुल ही लास्ट एनलाइटमेंट, या फिर मतलब बोलते हैं कि भाई
वहां विनिशकर्मा इसकी जो डेथ थी उससे रिलेटेड था। अब ये धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र है कि भाई आप ये जो सारा का सारा चक्कर चल रहा है, एट फोल्ड पाथ, इसको अपन बोलते हैं, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। एचसीएस में सिर्फ रिलीजन से रिलेटेड भी आपका सवाल पूछा जा सकता है, तो उस हिसाब से अपने को याद रखना है, ठीक है। अब एक सेकेंड, एक चीज और बता रहा था मैं, हाँ इसकी ट्रिक देखो, वीजा, ले, एमसी, एमसीबीसी सबको पता है क्या होता है, बट फिर भी वी विल नॉट स्पीक इट, बट ये ट्रिक मैंने बताई थी। तो इसमें ये 8 चीजें हैं जिनके बारे में ये बात करता है। विजन, इंसाइट्स, इंसाइटफुलनेस बोल लो, ठीक है, इंसाइट्स, ठीक है। एस से इंसाइट, स्पीच, ए से एक्शन, ठीक है, एल से आपका है लाइवलीहुड, ठीक है। ई से, ई से भी कुछ आएगा, ई से लाइवलीहुड, लाइवलीहुड के लिए चाहिए एफर्ट, तो एफर्ट। एम सी क्या है, माइंडफुलनेस एंड कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये अपने 8 जो इसके फोल्ड 8 फोल्ड पाथ के जो सारे के सारे हैं, ये आप ध्यान रख लेना, इस ट्रिक को नोट कर लो, याद करने में आसानी रहेगी। ऐसा भी सवाल आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 8 फोल्ड पाथ, तो वो भी पूछा जाएगा, तो वो भी आंसर कर लेंगे, ठीक है। थोड़े ऊपर नीचे चेंज हो जाते हैं इसमें, मतलब एक दो वर्ड हैं जो दूसरे तरीके से भी बोले जाते हैं, जैसे अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो इनसाइट्स, अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, बाकी ऐसे ध्यान रख लो। द गिवन मैप रिलेट्स टू, यहाँ पे भी है भाई, पाकिस्तान अफगानिस्तान यहाँ तक चला गया, यहाँ तक चला गया, यहाँ आके रुक गया। कनिष्का का है, समुद्रगुप्ता का है कि भाई साउथ इंडिया में उसका क्लोज हो गया था कैंपेन, अशोका का है या फिर हर्षा का है 40th। ये मैप वाले सवाल यूपीएससी में आ जाते हैं। अब कुछ जो मैप्स एनसीईआरटी में आपको दिए जाते हैं वो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, उनको तो ध्यान रखना है। और ये थोड़ा सा मतलब जो ट्रांजिशन अगर देखने को मिल सकता है, तो इस टाइप के सवाल अपने एचसीएस में भी पूछे जाने की संभावना है, ठीक है, सिंपल सवाल रहेगा। फोर्टियथ सी, अशोका ही था जिसके टाइम पे सबसे पहले जो अपना देखें तो मतलब मौर्यन एम्पायर, ठीक है, चंद्रगुप्ता ने तो बनाया था, बट ऑल ओवर इंडिया अशोका का सबसे बड़ा एम्पायर रहा था, यहाँ तक ये सारा। तो सी इज द राइट आंसर। गुड मॉर्निंग प्रवेश। चलो इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन वाली चीज है नहीं, ये बाकी इतने थे ही नहीं। फ्रॉम द 3rd सेंचुरी एडी, एडी थर्ड होगी लगभग 200, 3rd सेंचुरी एडी, व्हेन हुन इन्वेजन एंडेड द रोमन एम्पायर, द इंडियन मर्चेंट्स रिलाइड ऑन, ये अपन ने देखा था, सीधा सीधा आया था, ठीक है। ये मैंने आपको बताया भी था कि भाई कौन सा ट्रेड भर गया था, उनके इन्वेजन खत्म होने के बाद रोमन तो अपना बढ़ गया, बंद हो गया था, बट एक साइड का ट्रेड अपना बढ़ गया था, ये है अपना इंडिया। सी, साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड अपना बढ़ा था, ये डायरेक्टली देखो यूं की यूं लाइन आ गई, ये अपने की रही हुई है, ये लूसेंट में सारा पढ़ लिया है। मैंने कहा था लूसेंट से लगभग लगभग 50-60% तो अपने यहाँ से आ ही जाएगा, कुछ एनसीईआरटी का पोर्शन रहता है, और कुछ जो भी बचेगा वो अपना नोट्स में मिल जाएगा।
तो ये इतना काफी रहेगा। दीक्षा गुड मॉर्निंग, लेट होगी, 15 मिनट्स लेट, नॉट एक्सेप्टेबल। जल्दी उठाकर। साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड ये अपना भर गया। देखो ज्योग्राफी के हिसाब से ये चीजें याद रखनी है। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। हाँ, अंडमान एंड निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल जो है वो इंडिया के अंदर ही है। इंडिया के अंदर किस किस में रहेगा? लक्षद्वीप, जो इधर वाला अपना है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का जो लास्ट आइलैंड है मिनिकॉय, और उसके बीच में ये कहीं है। और मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में जो है, मतलब इंडिया और मालदीव्स के बीच में, मालदीव तो दूसरी कंट्री होगी, ठीक है, इंडिया में नहीं है मालदीव्स, मालदीव एक डिफरेंट कंट्री है। तो इन दोनों के हिसाब से जो रहेगा, तो 8, 9, 10 पेट सवाल है। 2014 यूपीएससी में ये भी आई थी, ठीक है। करमवीर गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट, द फॉलोइंग पर्सन केम एट वन टाइम और अनदर, इसकी क्रोनोलॉजी, इसकी क्रोनोलॉजी की मैंने एक ट्रिक बनाई थी। What it 2 B, देखो मैंने क्या कहा था, ये एफ एक्स की बाइक है। एफ एक्स, एफ एक्स मतलब एफ एक्स या एफ एच बोल लो, फाइयान फाइयान, ठीक है। एफ जेड की जो बाइक आती थी ना यामाहा की, उससे कि भाई एफ एक्स की बाइक पे हर्षा बैठा हुआ है। हर्षा के टाइम पे हुएन शैंग आया था, शैंग, और वो गाना गा रहा है सिंग। तो सैंग, SANG, SING, अल्फाबेटिकली ए पहले आता है, आई बाद में आता है। तो 1, 2 और 4, इनकी सीक्वेंस तो 1 to 4 ही रहेगी। अब 1 to 4 अपना यहाँ है और यहाँ है, ठीक है। तो ये दो तो अपने हो गए, मतलब एफ एक्स की बाइक पे हर्षा गाना गा रहा है, ये मैंने ऐसे याद किया था इन तीनों चाइनीज राइटर के हिसाब से। ममता गुड मॉर्निंग। अब अपन फोकस करते हैं इस पे, मतलब एफ एक्स पाइयान जो है वो लगभग आया है आपका 400 के आसपास, 400 AD। और जो अपना मेगास्थेनिस है, इसका कब रहेगा? मेगास्थेनिस 300, चंद्रगुप्ता और इनके टाइम पे था, तो ये 300 के टाइम पे है, तो 3 पहले आ जाएगा, 3142। वैसे 142 तो 142 तो सब में ही है। 3142, अच्छा ये उल्टा हो गया, सैंग पहले है ना, तो 42, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। तो 142 अपने को देखना है, 142 1 to 4 वाला नहीं, ये तो उल्टा हो गया। तो चलो कंफ्यूजन है बाकी इसके हिसाब से। तो सैंग पहले, सिंग बाद में, यानी 142 तो है, और इन दोनों में ये, और उसमें भी अगर ये देखेंगे तो मेगास्थेनिस पहले आया और ये तीनों बाद में आए हैं इससे, ठीक है। 300 लगभग 100 साल बाद ये आने लगे, फिर आने लगा, तो ये ऐसे याद रखेंगे। तो बी इज द राइट आंसर। अब आ जाओ, जेम्स बॉन्ड। MF हुसैन, मॉडर्न आर्ट जो किसी को समझ में नहीं आती, तो अपनी मॉडर्न आर्ट है, अपने अपने को समझ में आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इनिशियली द मोस्ट पावरफुल सिटी स्टेट इन द 6th century BC? ठीक है, महाजनपद, उसके हिसाब से बताएंगे 43। तो इसका सिंपल सा आंसर है, और कोई आंसर नहीं है, डायरेक्टली बढ़ेंगे आगे। डी, ठीक है, मगध। ये डायरेक्टली अपन ने पता ही है, पढ़ाई है। तो एक तो इनकी लोकेशंस, एक मैप बना लेना, उसके हिसाब से कौन सी कहाँ थी। 16 ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, इस हिसाब का भी एक सवाल आ सकता है, बाकी इसका डायरेक्टली आंसर है मगध। 44th, इंडोलॉस kingdom set up in North Afghanistan in the beginning of 2nd century BC was?
किसका नॉर्थ अफगानिस्तान में इन द बिगिनिंग ऑफ सेकंड सेंचुरी इंडो लॉ किंगडम किसका सेटअप हुआ था? ये भी अपन ने देखा था। ठीक है। इंडो बैक्टीरियन, इंडो बैक्टीरियन किंग्स थे, बैक्टीरियन किंग इनको बोलते थे अपन। ठीक है, बैक्टीरिया से आए थे। तो ए करेक्ट आंसर। वेरी गुड। सबका ठीक है। सबका साथ सबका विकास, निभा का गलत हो गया क्या? पर वो डी आंसर अब शायद उसका कर रहे थे। चलो ठीक है। अब ये एक सिंपल सा सवाल है, आर्यंस क्या है? क्या ये एक एथनिक ग्रुप है, क्या ये स्पीच ग्रुप है, क्या ये नोमैडिक ग्रुप है, या फिर एक सुपीरियर रेस है? 45 आर्यन। बैक्टीरियन अपने ईरान के थे। ठीक है, ये चीज याद रखो। स्पीच ग्रुप, सी डी बी बी, सी डी बी, स्पीच ग्रुप। आर्यन एथनिक को डिनोट नहीं करता, ये एक लैंग्वेज को डिनोट करता है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, लिंग्विस्टिक टर्म, इंडो यूरोपियन ओरिजिन, इंग्लिश, संस्कृत, ये सारे ऐसे ही बोले जाते हैं। ठीक है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस के हिसाब से इंडो यूरोपियन ओरिजिन को बोला जाता है। इट इज अ स्पीच ग्रुप। 45 सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट किसने हैंडल किया नॉर्थ इंडिया का ट्रेड गुप्ता एम्पायर के टाइम पे? बहुत ही सिंपल सवाल है। ताम्रलिप्ति, भरूच, ईस्ट और वेस्ट के हिसाब से भी मैंने आपको बताया था, ईस्ट का ध्यान रखना है, वेस्ट का ध्यान रखना है। वो भी आपको पता होना चाहिए, 3 4 5 6 जो भी अपन ने देखे थे। एंड देन किसका था गुप्ता के टाइम पे, कौन फेमस था, वो भी अपने को बता देना चाहिए। गुप्ताज के टाइम पे आपका ताम्रलिप्ति सबसे इंपॉर्टेंट था, ईस्ट। ठीक है, और भरूच अपना वेस्ट में था। तो यहां से ये वाला ट्रेड जो ये करते थे सारा का सारा। तो ताम्रलिप्ति किसका नाम है? ये कलकत्ता वाला अपना था। ठीक है, ताम्रलिप्ति कलकत्ता के नाम पे बोला जाता था। सो ए इज द करेक्ट आंसर, ये ध्यान रखेंगे। और कैम्ब्रे ये भी आपका वेस्ट में, भरूच भी वेस्ट में, ये ईस्ट में। कल्याण कौन सी डायरेक्शन में है ये बताओ, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। कल्याण किसी को याद है तो बताइए। 46 कल्याण की डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ या फिर किधर थी? 47। अब ये क्या है? अहम और पूरम जो पोएम्स थी ऑफ पांडियन किकुकंग ग्रुप formed a continuation of Sangam composition, Ahampuram Sangam composition. They were included under the post Sangam work against as against the Sangam work proper. अब ये तो अपन ने नहीं पढ़ा है। ठीक है, और इतना डिटेल में ये वाले कौन से सवाल होते हैं, छोड़ने वाले। ठीक है, 47th ये वैसे पोस्ट संगम में ही आती है और इसका कंटिन्यूएशन में ही मानी जाती है। वेस्ट। ठीक। तुक्का। हाँ, तुक्का तो बी, ए बी, जो भी है कुछ भी मार लो। बाकी ए है इसका आंसर। यस, मतलब दे फॉर्म द कंटिन्यूएशन बिकॉज दे आर इंक्लूडेड अंडर पोस्ट संगम। ठीक है, तो पोस्ट संगम में आती है इसीलिए इनको कंटिन्यूएशन माना जाता है। तो दिस इज इट। अब ये हो गया अपना 47th वेस्ट। ठीक है ममता, ओके। नाउ ये करो। तो यूपीएससी कई बार क्या करती थी, जैसे 2000 के देख रहे हैं अपन,
असर्शन रीजन बहुत पूछ लिए 2000 में। ये सारे के सारे रीजन आपके 2000 के पूछे हुए हैं। 48 बताओ। द एम्फेसिस जैनिज्म ऑन नॉन वायलेंस अहिंसा प्रिवेंटेड एग्रीकल्चरिस्ट फ्रॉम एम्बेरेसिंग जैनिज्म। क्यों? एग्रीकल्चर इन्वॉल्व किलिंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट। ये सवाल एचसीएस में आने की बहुत ज्यादा संभावना है, इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। ए बी सी डी कर दो। ए निभा। बी कैसे? पहले तो ये क्या क्या ये चीज रिलेटेड नहीं है? अगर आप इन दोनों चीजों को ठीक मान ही रहे हो, सुमन और निभा और यश बी बोल रहे हैं, तो अगर हम इसको ठीक मान रहे हैं कि भाई इसने नॉन वायलेंस पे फोकस किया, इसी से एग्रीकल्चरिस्ट ने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि आप जब भी मान लो खोदोगे, ठीक है, तो वहां पे बहुत सारे जीव मर जाते हैं, ठीक है, जुताई वगैरह जब अपन करते हैं तो उस हिसाब से। तो ये इसको एक्सप्लेन भी तो कर रहा है, और जो चीज एक्सप्लेन कर रही है, तो आंसर क्या हो गया? ए। 48th ए। 49th। 49th बताओ। द ओरिजिन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? जो आपके मेन राजा से अपन दूसरे जो निकलने लग जाते हैं, इन इंडिया कैन बी ट्रेस टू द मिलिट्री कैंपेन्स। ठीक है। दे देर वर कंसिडरेबल एक्सपेंशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। इसका आंसर बताना है। नो 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 नो। वो स्लॉटरिंग वगैरह को रोकने के लिए प्रमोटेड है, एग्रीकल्चर को तो प्रमोट किया, बट जैनिज्म की बजाय बुद्धिज्म उसमें ज्यादा जाएगा प्रमोशन में। एग्रीकल्चर को अपन उतना वो नहीं करेंगे, मतलब एग्रीकल्चरिस्ट जो थे उन्होंने जैनिज्म नहीं अपनाया, बुद्धिज्म अपनाया। एंटी ब्राह्मणिकल वो थे, बस इतना याद रखो। ठीक है। 49 ए बी कई आंसर आ रहे हैं 49 के। तो देखो फ्यूडल सिस्टम मेंशन में, क्योंकि मिलिट्री कैंपेन जब होंगे तो एक आदमी पावरफुल हो जाएगा और उसके पास रिसोर्सेज भी होंगे, तो ऑब्वियसली वो फ्यूडल सिस्टम को बढ़ावा देगा। यस। एंड देयर वाज अ कंसिडरेबल एक्सपेंशन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। यस, ये भी बात ठीक है। दोनों स्टेटमेंट तो ठीक होगी, बट क्या ये जनरल चीज को एक्सप्लेन कर रही है? नो। ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये हो सकती थी कि भाई पावर डिस्ट्रीब्यूशन या रिसोर्सेज वगैरह उनको मिल जाते थे, और उतना सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल अपना नहीं था, क्योंकि कम्युनिकेशन वगैरह उतना नहीं हो पाता था। तो उस हिसाब से देखें तो ये अपना मतलब ए तभी होता, बट अभी तो ये दोनों अलग अलग चीजों की बात कर रहा है, तो अब अपन क्या रखेंगे इसको? बी। इसका आंसर जाएगा बी। कोई नहीं राज, आपके फोन की जो प्रॉब्लम है प्लीज सॉल्व इट। अब देखते हैं 50th। अशोका annexed कलिंगा to the Mauryan Empire. कलिंगा controlled the land and the sea route to the South India. क्या यही कारण था कि अशोका ने इसको कब्जाया था? सिंपल ट्रू। तो यही कारण था। यहाँ की जो ट्राइब्स थी वो इसको करने नहीं देती थी, कलिंगा वाले को, उड़ीसा। तो ये यहाँ से साउथ इंडिया में ट्रेड करना चाहता था, तो कलिंगा वार। उसके बाद इसने धम्मा फिलोसफी अपना ली, बट इमीडिएटली ऐसा नहीं है कि कलिंगा वार होते ही बिल्कुल सब कुछ हाथ पैर छोड़ के बैठ गया था ये। इसने भी टाइम लिया था। तो अपना यहाँ के हिसाब से क्या आंसर रहेगा? यस, ए इज द करेक्ट आंसर, एंड एक्सप्लेनेशन भी है। ओके। 51st। द प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप पहली बार इंडिया में कब इंट्रोड्यूस करी गई थी? 51st। ग्रीक्स।
क्या बात है, सारे बिल्कुल सही आंसर देते हैं। किताब तो खोल के नहीं बैठे हुए हो। इसका जवाब दो पहले तो। इतने सारे सही आंसर आ रहे हैं, क्या आपने बुक तो नहीं ओपन कर रखी है? ओपन बुक टेस्ट तो नहीं चल रहा है ये? ये यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है, इसमें ओपन बुक नहीं चलेगा। ठीक है। तो इसका आंसर अपना ग्रीक है। ग्रीक में ये एक इन्होंने ऑफिस बनाया था, स्ट्रेटिगो। ठीक है, स्ट्रेटिगो। और इनको बोलते थे ये, आज के ज्यादा प्रोबेबिलिटी पर जा रही है। चेक कर लो। कोई नहीं, ठीक है। आई ट्रस्ट ऑल ऑफ यू। ट्रस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ एनी रिलेशनशिप। अपनी जो रिलेशनशिप है तो उसकी फाउंडेशन यही है। आरती, आप उसमें जाइए। अ, जो भी ऐप 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 डाउनलोड कर लो, डॉक्टर अमित अकेडमी ऐप। ठीक है। ऐप में यू हैव ऑप्शन टू डायरेक्टली कम्युनिकेट विद मी। आपको कोई भी इशू है, आप उस पे जो चैट ऑप्शन आता है एक, आप उसमें डायरेक्टली मेरे से ही चैट करते हो। ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, आप ऐप डाउनलोड कर लो, सिंपल। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, वहां पे सब लोग पूछ लेते हैं। ठीक है। नंबर काफी लोगों के पास है ही ऑलरेडी। बाकी आप ऐप कर लो डाउनलोड, वो बेटर ऑप्शन है। ग्रीक। कुछ भी पूछने के लिए डायरेक्ट आप, और बाकी नंबर भी आपको वैसे वहां से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो चैनल का डिस्क्रिप्शन सेक्शन है या अबाउट सेक्शन है, वहां पे नंबर भी है। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वाज रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ, ये तो सिंपल सवाल है। अलेक्जेंडर ने जब किया था तो कौन रूल कर रहा था? ये कुछ नहीं है यार, जल्दी से बता दो। ठीक है। नंदा डायनेस्टी, महापद्मानंदा, इसके टाइम पे 326 एडी या बीसी? 326 बीसी आपका ये आ गया था। ठीक है। नंदा को रिप्लेस किया मौर्य ने, मौर्य को रिप्लेस किया सुंगा ने, और सुंगा को रिप्लेस किया कनवाज ने। ठीक है। तो ये इनकी क्रोनोलॉजी थी। कनवा का फाउंडेट कौन था? वासुदेव, ये अपन ने याद किया था कान्हा से। और सुंगा डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? ये आपको बताना है। मौर्यन का बताइए सबको, नंदा का भी पता है। सुंगा का बताओ। कल भी मैंने पूछा था, सुंगा डायनेस्टी का फाउंडर। ठीक है। होशल्या मूवमेंट्स आर फाउंड इन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुष्यभूति। ठीक है। पुष्यभूति सुंगा। होशल्या मोन्यूमेंट्स जो है साउथ इंडिया में आपके मिलते, कहाँ कहाँ मिलते हैं? 53। होशल्या जो किंगडम था, उसकी जो कैपिटल है, वो दो कैपिटल्स हैं इनमें से, और यहीं पे इनके मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं। पहले इनकी कैपिटल बेलूर थी, बाद में हेलीबेट भेजी गई। ठीक है। तो 53 का आंसर है बी। चलो, अब ए आंसर सबने दिया है, तो एटलीस्ट वन थिंग इज कंफर्म्ड कि आप लोग बुक लेके नहीं बैठे हुए हैं। ठीक है। हम्पी और ये सब, इसका ध्यान रखना, होशल्ला में बेलूर और हेलीबेट आएंगे। ठीक है। ये जितने भी दे रखे हैं इन्होंने, सारे साउथ इंडिया के ही लोकेशंस हैं। ठीक है। चालुक्याज और इन सब में है हम्पी। अब देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? कौन सा करेक्ट है भाई?
हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपका पेंटेड ग्रेवेयर था। कुशान्स के टाइम पे गांधारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, मुगल्स के टाइम पे अजंता, और मराठा के टाइम पे पहाड़ी। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है 54। बेल्लूर और हेलिबेड जगह है सारथी। 54। कुशान, गांधारा ये हमें पता है। पेंटेड ग्रेवेयर लेटर वैदिक। ठीक है, ओक्रे कलर पॉटरी सबसे पहले ये आई थी अपनी। ठीक है, फिर पीजीडब्ल्यू, फिर ब्लैक एंड रेड, फिर ब्लैक। इस हिसाब से अपन चल रहे थे। कुशांस, गांधारा बिल्कुल ठीक। मुगल्स के टाइम पे अजंता थी कि नो। और मराठा के तो पहाड़ी नहीं है, पहाड़ी ये हिमाचल और इस टाइप से डेवलप हुआ था। रीजनल स्कूल्स आपके डेवलप हो रहे हैं, बट ये भी गलत है। तो 54। ओके, ठीक है, तो आप थोड़ा लेट चल रहे हो ना। वो तो सवाल बहुत पहले पूछा गया था। 54, ठीक है, 54 कभी। नाउ नेक्स्ट। ये काम क्यों नहीं कर रहा? 55। कर गया। हर्षवर्धन कन्वेंट प्रयाग असेंबली। दो असेंबली हर्षा ने करी थी। ठीक है, प्रयाग, और सेकंड का क्या नाम था? He wanted to popularize only the Mahayana form of Buddhism. CAAB कन्नौज, यस। कन्नौज वाली जो थी ना, उसी में इसने, जो ये सेकंड वाली है, जो he wanted to popularize only Mahayana, yes, and ये इसने किया था कन्नौज में। प्रयाग, प्रयाग वाली हर्षा की क्या थी? खुद को, हिमसेल्फ, खुद को पॉपुलराइज करने के लिए इसने ये असेंबली करी थी। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, बट दे आर नॉट एक्सप्लेनिंग। तो बी इज द राइट आंसर। कौन सा चोला राजा था जो सेलोन तक चला गया था, श्रीलंका? कल ही देखा था। ठीक है, 56। थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा इसमें, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसमें दोनों राजा थे, बट किसने जीत लिया था? ठीक है, तो राजा राजा ने इसकी शुरुआत करी थी, बट ये पूरा नहीं जीत पाया था, लगभग मतलब आधे में जीत के रह गया था। फिर राजेंद्र जो था वो गया और इसने जीता था। ठीक है, राजेंद्र। बृहदेश्वरा टेम्पल किसने बनवाया था? ऑप्शन ये दो ही हैं, और तो क्या है। अब विजयल्या कौन था? चोला का, जो चोला एस्टेब्लिश फाउंडर जो था, वो था विजयल्या। कल ही देखा था ना, ये हो गया। ठीक है, बृहदेश्वरा टेम्पल का और आंसर करो। Who among the following presided over Buddhist council held during the reign of Kanishka at Kashmir? पहला तो ये आता है, ये कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल है? 1 2 3 4। और उसको कौन प्रिजाइड कर रहा है? मतलब प्रिजाइड वाला एक अपना जो मिस हो चुका है, वो आपको देखना है।
4 लोग प्रिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो चारों को देख लो, याद कर लो। बाकी वो ट्रिक मैंने आपको बताई दी थी, राज वैशाली को पटा के कश्मीर ले गया था। तो राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर, कुंदनग्राम, और ये चौथी काउंसिल हुई थी, फोर्थ। यस, वेरी राइट। राजा राजा बिल्कुल ठीक है। पारुल, वेरी गुड। अब यहाँ पे कौन है इसका आंसर? 57 का आंसर क्या है? डी। 57 का आंसर है डी। वसुमित्र और अशुघोष थे, ठीक है। और यहीं पे आपके महायान और हीनयान बुद्धिज्म आए थे। 1 2 3 4। पहले में आपकी 2 बुक्स लिखी गई थी, ठीक है, सुत्त पिटिका, विनय पिटिका। थर्ड में एक बुक लिखी गई थी, आई थिंक अभिधम पिटिका। थोड़ा इसमें ऊपर नीचे देख लेना, एक दो है। या पहले और तीसरे में बुक्स लिखी गई थी, यहाँ पे डिविजन हुए थे। यहाँ पे भी दो थोड़ा थोड़ा सा गड़बड़ होने लगी थी, और यहाँ पे तो महायान और हीनयान बन ही गए थे फोर्थ में, ठीक है। ए के किसने पैट्रोनाइज किया था? अजात शत्रु, कनिष्का, हाँ, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ठीक है। कालाशोक, फिर अशोक। ये किसने पैट्रोनाइज किया, कहाँ कहाँ हुई? और वाशुमित्र प्लस अश्वघोषा, ये दोनों थे जिन्होंने स्कोर किया था 57। 1 सेकेंड, यहाँ पे ये थोड़ी सी गड़बड़ रहती है। Which one of the following animal was not represented in the seals and the terracotta of the Harappan? Cow, elephant, rhino and tiger. 58। एक सवाल ये बनता है कि मोस्ट कॉमन कौन सा था? मोस्ट कॉमनली रिप्रेजेंटेड एनिमल कौन सा था? 4 ऐसे एनिमल्स हैं जो इसमें नहीं है इंपॉर्टेंट, जो कॉमन है। काउ, लॉयन, ठीक है, और बाकी हॉर्सेस, हॉर्स और कैमल, ये नहीं मिलते थे। बुल, ए। राइनो भी था, एलिफेंट भी था, टाइगर भी था, लॉयन नहीं था। तो 58 का ए। 59 अगेन वेरी वेरी इजी। इसको मैच करना है। लोथल क्या है? कालीबंगन, ठीक है। कालबेलिया डांस से अपन ने याद किया था। काली चूड़ियां, धोलावीरा और बनवाली। बनवाली कहाँ है? कुनाल, फतेहाबाद, हरियाणा की ये साइट है। धोलावीरा और लोथल ये आपके गुजरात में है। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान। अब इनमें क्या क्या चीजें मिली थी वो आपको मैच करनी है। 59। BDRET। डी, चलो ठीक है। बी इसका करेक्ट आंसर है। 2143। आगे चलते हैं, ध्यान रख लेना। 21 में तो कोई वो नहीं है। धोलावीरा जो है उसमें एक इंस्क्रिप्शन मिली है, 10 लार्ज साइज, जो भी आपके हड़प्पन स्क्रिप्ट है। और बनवाली में आपका प्लो मिला था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सी इनमें से सही नहीं है? स्टैच्यू ऑफ गोमटेश्वर at Sravana represents last Tirthankar of Jain. India's largest Buddhist monastery is in Arunachal. खजुराहो, चंदेला, ठीक है, ये तो मैंने बताया था। चांद से 2 थे अपने। चंदेला। होशलेश्वरा टेम्पल इज डेडिकेटेड टू शिवा। 60th। 60th का आंसर क्या रहेगा?
60th ए, ठीक है। 60th का ए, स्टैचू ऑफ गोमटेश्वर एट स्वर्ण, ये लास्ट तीर्थंकर की नहीं थी। यहाँ पे कौन था इसका? बाहुबली। ठीक है। और ये इंडिया की लार्जेस्ट तवांग अरुणाचल में ही है। वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी है वो है तिब्बत में, कोटाला पैलेस, ठीक है। खजुराहो चंदेला, ठीक है। होशलेश्वरा शिवा टेम्पल भी ठीक है। लार्जेस्ट आपका मोनोलिथिक टेम्पल हमने देखा था माउंट कैलाश, जो आपका था महाराष्ट्र में, और बनाया था राष्ट्रकूटा ने। In the ancient Buddhist monasteries, a ceremony called Pavarna used to be held. It was Pavarna होते थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। 21 स्टार। पवरना ये सबको पता ही होगा वैसे। 61st। जेम्स बॉन्ड, यार वो कुछ भी पूछ लेते हैं, ठीक है। जितनी चीजें याद रह जाए उतना ठीक है। हमेशा मेरी चीज हमेशा याद रखना, इजी सवाल, ठीक है। तो इजी सवाल सिलेक्शन कराते हैं हमेशा। मैंने आज तक 7 प्रीलिम्स दे दिए हैं, 6 यूपीएससी के और 1 एचसीएस का, एंड आई हैव क्वालिफाइड 6 आउट ऑफ देम। हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से, आसान सवाल कभी गलत नहीं करते। जब आसान गलत हुए तो वो मेरा रह गया था, ठीक है। स्ट्रेटेजी हर चीज की डिफरेंट रहती है। पढ़ना, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितने ज्यादा रिवीजन, सवाल कर करके बार बार रिवाइज कर करके, ट्रिक्स बना के ही याद करोगे तभी होता है। तो कन्फेशंस जो ये मेक करते थे कि भाई अपने स्टे में कि जी मैंने ये गड़बड़ करी, मैंने ये गड़बड़ करी, ठीक है। तो एक पवरना सेरेमनी आई थिंक अपने को भी रखनी चाहिए, ठीक है, जहाँ पे सबके कन्फेशंस चले जाएं। दैट विल बी मोर एंगेजिंग, ठीक है। अब हाँ देखो, अपन ने याद किया था मुद्रा राक्षस। राक्षस कौन थी? विशाखा। ये तो इसने दे ही दिया कि भाई विशाखा दत्त ने लिखा था, बट उस पे सब्जेक्ट क्या था, ठीक है। तो विशाखा दत्त राक्षस, और उसका सब्जेक्ट क्या है? यूपीएससी ऑलवेज गोज वन स्टेप अहेड। हरियाणा में पूछेगा यहीं तक, मुद्रा राक्षस किसने लिखा? विशाखा दत्त ने। 62। 62, 62, यस। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने बात करी थी, जो चंद्रगुप्ता का नॉर्थ में हुआ था, उसके हिसाब से बात हुई थी, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, नॉर्थ इंडिया में चंद्रगुप्ता का एक्सेशन इससे रिलेटेड ही है। 10 मिनट और। एम्परर हर्षा, साउथवर्ड मार्च वाज स्टॉप्ड ऑन नर्मदा रिवर। इसमें क्या आंसर जाएगा? इसमें कौन सी इंस्क्रिप्शन है? वो तो अपन ने देख लिया था, अहियोल। और इसका आंसर क्या रहेगा? एमटीजी आके भी गई। पुलकेशन 2, ठीक है। तो पुलकेशन 2 अपने को ध्यान रखना है। अहियोल इंस्क्रिप्शन ध्यान रखनी है, इसको रोक लिया था इसने, तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। 63। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, 64। Chola defeated Pandyas and Chera rulers and established their domination
over peninsular India in the early medieval times. ठीक है. The Cholas sent an expedition against Shailendra Empire of Southeast Asia and conquered some of the areas. शैलेंद्रा के अगेंस्ट भेजा था और जीत गए थे. तो 64 का क्या आंसर रहेगा? Which one of the following statement is correct? सी. ठीक है. ये भी ठीक है. ये भी ठीक है. तो दोनों ठीक है. सी. 65 मृच्छकटिका. ठीक है. शूद्रक ये भी आ गया. डील्स विद अगेन. ये किसकी स्टोरी है? थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन स्टोरी का भी अपने को पता होना चाहिए कि ये इसकी स्टोरी है, ये इसकी स्टोरी है. 65. A love affair of a rich merchant with the daughter of quotation. Victory of Chandragupta over the Shaka satraps of western India. Military expedition and exploits. And the love affair between Gupta king and Princess Kamarupa. ये बेसिकली एक रिच मर्चेंट और डॉटर का लव अफेयर था. 65 का करेक्ट आंसर है ए. ठीक है. एक मैंने बताया था शीलापतिगरम, वो था मणि और एक था मणि मेघलई. मणि मेघलई इनकी डॉटर थी. शीलापतिगरम में जो दो थे, ठीक है, कोवलम और कनगी, इनकी डॉटर थी मणि मेघलई. ये उसकी स्टोरी थी और वो उन दोनों की स्टोरी थी. तो 65 ए इज द राइट आंसर. 66. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. वर्धमान महावीर की मदर जो थी वाज द डॉटर ऑफ लिच्छवी चीफ चेतक. गौतम बुद्धा's mother was princess from Koshalan dynasty. Parshvanath, 23rd तीर्थंकर, belong to बनारस. ये भी अपन ने देखा था. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? 66. थोड़ा थोड़ा माओ के बारे में भी पता होना चाहिए. महावीर की, बुद्धा की क्या थी, कहां से थी. जो लाइन लिख दी वो है. बस छोड़ने वाले हैं. 5 मिनट और. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट अपनी गलत हो जाएगी और ये दोनों ठीक है. 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर. ये 23rd था. 1, 23 और 24 ही मैंने बताया था. उनके नाम याद रखना है. नेक्स्ट. लास्ट मौर्यन रूलर बृहदर्ता was assassinated by पुष्यमित्र शुंगा. लास्ट शुंगा देवभूति assassinated by ब्राह्मण मिनिस्टर वासुदेव कनवा, जो इस पे चढ़ गया था. फिर लास्ट रूलर ऑफ कनवा was deposed by the Andhras. 67 का क्या आंसर है? Which one of the following treatment is correct? कोई नहीं जगदीश, एटलीस्ट पता तो चल गया आपको. 67th. तो इसमें ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट ठीक है. बृहदर्थ, इसने मारा था पुष्यमित्र शुंगा को. ठीक है. और देवाभूति, ये भी अपना लास्ट था. और वासुदेव कनवा, ये कान्हा से अपन ने याद किया था. और ये डिपोज हुए थे आंध्रा में. तो सारी क्या बात हो रही है आज.
सारे के सारे एक ही जगह आ गए क्या? चलो कोई नहीं, ठीक है, ऐसे ही चलता रहता है। जब लोग आपको गालियां देने लग जाए ना, तो जस्ट बी हैप्पी अबाउट इट कि यस, थिंग्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। जब तक सब लोग अच्छा अच्छा चल रहा होता है तब तक तो ठीक है। चलो, 68th, the Chinese pilgrim Faiyan attended the fourth great Buddhist council held by Kanishka. Then Chinese pilgrim Wen Shang met Harsha and found him to be antagonist to the Buddhism. अब अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने सवाल किया था, तो 68th। कोई नहीं, ब्लॉक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास ओपन ही होती है, यूट्यूब पे जा रही है तो ओपन ही रहेगी, ओपन फॉर ऑल। कोई नहीं, उनको ब्लॉक कर दिया है, कोई ऐसा इशू नहीं है, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। सिक्सटी एट्थ। ये भी गलत है एंड ये भी गलत है, तो दोनों अपनी स्टेटमेंट गलत है। एंटागोनिस्ट नहीं था ना बुद्धिज्म का, इसको तो प्रमोट कर रहा था महायान को। तो ये अपना हो गया है नाइदर। 68th का आंसर रहेगा डी। और वो छोड़ दो कर रहा था, मुझे गाली नहीं समझ आई, मुझे लगा वो कह रहा है कि क्लास छोड़ दो। शुरू में वो अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रही थी ना, उस हिसाब से मैंने सिर्फ इस पे ध्यान दिया। अब उसको पूरी की पूरी कंटेक्चुअल देखा तो मुझे लगा, तब मुझे समझ में आया कि ये तो कुछ और ही कहना चाह रहा है, इसकी भावनाएं कुछ और है। चलो, 69th, with reference to ancient Jainism, which of one of the following is correct? ठीक है। आज कुछ तो इशू चल ही रहा है। चलो कोई नहीं, 69th, इसको अपन कंप्लीट ही करेंगे। With reference to ancient Jainism, which one of the following statement is correct? Jainism was spread in South India under the leadership of Thalbahu. Jain who remained under the leadership of Bhadrabahu, ये श्वेतांबर थे एंड इनकी पाटलिपुत्र में हुई थी। And Jainism enjoyed the patronage of Kalinga king Karavela in the 1st century BC. In the initial stage of Jainism, the Jain worshipped images unlike the Buddhist. 69th, कोई नहीं, ऐसा होता है। आईएसआई के एजेंट, तो जेम्स वुड इनको ढूंढ के लेके आओ। ठीक है, 69th का सी। ध्यान भटक जाता है सबका। ठीक है, कलिंगा करावेला इन्होंने 1st सेंचुरी में दिया था, ये भी आपका गलत है। स्थलबाहु नहीं, भद्रबाहु के साथ गए थे। इनिशियल स्टेजेस ऑफ जैनिज्म, जैन वर्शिप्ड इमेजेस, नो, इमेज वर्शिप के ये अगेंस्ट थे। सी इज द राइट आंसर। Which one of the following four Vedas contains magical charms and spells? सीधा सीधा आंसर है, सिंपल एंड स्वीट। तो इसको कर लो और फिर अपन इसको 70 हो गए हैं, 35 35 के हिसाब से चलेंगे एंड वी विल वाइंड इट अप। हाँ, डिस्ट्रैक्शन तो हो ही जाता है। आई वॉज वेटिंग फॉर दैट। ममता, आप बिल्कुल सही कह रहे हो।
अथर्ववेद। ठीक है, तो अथर्ववेद ही है इसका आंसर, ये सारे के सारे हैं। 70th, चलो आज का अपना सेशन हो गया है कंप्लीट। एंड हाँ पारुल, बिल्कुल सही बात है। कोई भी जो स्टूडेंट होगा वो इस तरीके की बात नहीं करता है, जो लोग पढ़ने के इच्छुक होते हैं। बाकी चलता है यार। ज्यादा दूसरों के बारे में लोड लेने की आवश्यकता नहीं होती, जिसको जो बोलना है वो बोलेगा ही। ठीक है, एंड चलो ठीक है, वी आर ऑल कनेक्टेड। एंड शाम को मिलते हैं। सी यू इन द इवनिंग, एंड टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।